और उन पर घनी बेलें चढ़ी हुई थी। उनमें से एक दरवाजा टूटा हुआ था, जिससे एक बड़ा सा छेद बन गया था, जो मानो हमें अंदर बुला रहा हो। हम उस छेद से अंदर घुसे और ऊंचे ऊंचे घास वाले रास्ते पर चलने लगे। हवेली हमारे ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां किसी खोपड़ी की खाली आंखों की तरह लग रही थी। सामने वाला दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, जैसे हमें अंदर बुला रहा हो, या शायद यह एक चेतावनी थी। भाग 5। पुरानी डायरी। हवेली के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा दम घोंटने वाला था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ेट दी हो। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हम अंधेरे गलियारों से गुजरे। हमारे कदमों की आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थीं। हर कदम के साथ हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। पढ़ाई के कमरे में हमें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपी हुई थी, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छिपाया हो। इसका चमड़े का कवर फटा हुआ और फीका था। ऐसा लग रहा था कि यह डायरी बहुत पुरानी है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसके पन्ने पुराने होने के कारण फट रहे थे। हर पन्ने पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। हम एक साथ आ गए। हमारी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रही थी, जब हम फीकी स्याही को पियाच रहे थे। हर शब्द हमें एक नई कहानी बता रहा था। डायरी मिस्टर ब्लैकवुड की थी। मिस्टर ब्लैकवुड एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसकी कहानियां हवेली के हर कोने में गूंजती थी। उसकी लिखी हुई बातों से पता चलता था कि वो एक ऐसा आदमी था जो शक और लालच से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हमेशा कुछ छिपा रहा हो। उसने छिपे हुए रास्तों और एक गुप्त तिजोरी के बारे में लिखा था, जहां उसने अपना सबसे कीमती सामान रखा था। यह तिजोरी हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में थी, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। डायरी के हर पन्ने पर एक नया रहस्य था, एक नई कहानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर ब्लैकवुड ने अपनी पूरी जिंदगी इस डायरी में उड़ेल दी हो। हम सबने मिलकर तय किया कि हम इस डायरी के रहस्यों को सुलझाएंगे। ये डायरी हमें हवेली के उन हिस्सों में ले जाएगी जहां आज तक कोई नहीं गया। हवेली के हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी और हम उन कहानियों को जानने के लिए बेताब थे। ये डायरी हमारे लिए एक खजाना थी, एक ऐसा खजाना जिसे हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। और इस तरह हमने अपनी यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो हमें हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे रहस्यों तक ले जाएगी। भाग 6। एक